हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यू रूट्स के बारे में जानते हैं। क्या होता है घन और घनमूल। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक्स के माध्यम से और प्रोसेस से कोई भी संख्या का घन और घनमूल कैसे निकालते हैं हम लोग सीखेंगे। और इस ट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग किसी भी MCQ सीरीज में हेल्पफुल होगा, जो आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं घन क्या चीज़, घन क्या है। ठीक है, घन क्या है, घन किसको कहते हैं। ठीक है, तो घन हम लोग की कोई भी संख्या को स्वयं मतलब खुद से 3 बार गुना कर देते हैं तो उस संख्या वो जो गुणनफल होगा उस संख्या का घन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 5, इस 5 को हम लोग खुद गुना कर दें 3 बार तो ये जो गुणनफल आएगा 5 × 25, 25 × 125, गुना करने से कितना आया 125 आया। तो ये जो 125 आया ये किसका घन है, तो 5 का घन है। किसका घन है, 5 का घन। तो 5 का घन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं 5 की पावर में 3। उसी तरह से 2 ले लेते हैं तो 2 × 2 × 2, इसको यदि हम लेते हैं तो ये 2 का कितना गुणनफल आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आया। तो ये हमारा 2 का घन हो गया, मतलब 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी संख्या को खुद से 3 बार गुना करने से वो संख्या जो गुणनफल आएगा उसी संख्या का क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। समझ गए। तो कम घन हम लोग कोई भी संख्या 1 से लेके 9 तक का घन को हम लोग जानते हैं। जैसे कोई संख्या का घन हम लोग जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा, 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा, 6 का घन करेंगे तो 216 होगा, 7 का घन करेंगे तो 343 होगा, 8 का घन करेंगे तो क्या होगा 512 होगा, 9 का घन करेंगे तो 729 होगा। ये घन हम लोग कम से कम 1 से लेके 9 तक का घन को यदि हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हमें बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा भी जान लेते हैं कि जैसे हम 1 का घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आ रहा है वो भी, तो इकाई अंक इसका क्या है, इकाई अंक क्या आ रहा है वो देखिए। 1 का घन करने से इकाई अंक 1 आ रहा है, 2 का घन किए तो 8 आया, तो 8 आपका क्या हो गया, 2 का घन करने से 8 आया तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो गया। 3 का घन करने से 27 आया तो इकाई अंक क्या है, 7 है, तो इसका इकाई अंक 7 हो गया। ठीक है, 4 का घन किए तो 64 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4 आ गया। 5 का घन करने से 5 आया, 6 का घन करने से 6 आता है, ठीक है इकाई अंक। 7 का घन करने से इकाई अंक 3 आ रहा है तो 3 हो गया। 8 का घन करने से इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2। उस तरह से 9 का घन करने से हमें इकाई अंक 9 आ रहा है। ये हम लोग को घनमूल मतलब क्यू रूट्स जब निकालेंगे तो ये हम लोग को हेल्प होगा क्यू रूट्स निकालने में। इकाई अंक जानेंगे तो वहाँ हम लोग को क्या होगा, बहुत आसान तरीका से हम लोग उसको क्यू रूट्स को ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, और बाय मेथड भी हम लोग जान सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स हमारे लिए MCQ टेस्ट सीरीज में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, चलिए तो 1 से लेके 9 तक आप लोग याद कर लेंगे कि कितना घन होता है। तो अगला है, हम लोग अगला जानते हैं कि कोई भी संख्या, मान लीजिए हम सम संख्या है, सम संख्या का यदि हम घन करते हैं, ठीक, सम संख्या का घन करेंगे तो क्या आएगा, हमसे क्वेश्चन यही है। तो चलिए देखते हैं सम संख्या क्या है, 2, तो 2 का घन करते हैं तो 2 का घन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब ये सम है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या, तो ये भी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 है, 4 का घन लेते हैं तो 4 का घन आता है कितना, 64 आता है। ये भी घन है तो ये सॉरी ये भी सम है तो ये भी क्या हो गया, सम संख्या आया। तो हमें ये क्या पता चला कि कोई भी संख्या का घन यदि हम निकालते हैं, सम संख्या का घन निकालेंगे तो हमेशा
सम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। समझ गए? उसी तरह से विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विषम संख्या का घन करेंगे तो क्या आएगा। विषम संख्या ओड नंबर जिसको बोलते हैं, है ना। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या का घन करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ पर हम लोग, तो देखिए विषम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 1 ही ले लिए, तो 1 का घन करने से हमें 1 आएगा। और 3 विषम संख्या, तो 3 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आएगा। तो देख सकते हो कि 3 विषम संख्या है तो इसका घन 27 आया। 27 भी एक विषम संख्या है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विषम संख्या का घन करेंगे तो हमें विषम संख्या ही आएगा, मतलब ओड संख्या, ओड नंबर। कोई भी विषम संख्या का घन करेंगे तो हमें विषम संख्या आएगा, मतलब ओड का क्यूब करेंगे तो ओड नंबर ही आता है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग को हेल्प होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है, जैसे बहुत सारा बड़ा नंबर दे देगा इस तरह से और आपसे बोलेगा कि इसका घन क्या आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चंस को इजीली आसानी से देखकर ही पहचान लेंगे कि ये सम आएगा कि विषम आएगा। तो यहाँ देखिए ये संख्या सबसे पहले क्या है? सम संख्या है। तो इससे आपसे पूछा जाएगा घन सम आएगा कि विषम आएगा इसका घन। तो हम लोग यहाँ पर सम है तो इसलिए इसका घन क्या आएगा? सम संख्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जान सकते हैं। अब देखते हैं घन निकालने का ट्रिक्स। हम लोग घन कैसे निकालते हैं? घन कोई भी संख्या है, घन निकालने का ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग कोई भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे। जैसे क्या करना है, यहाँ 13 का घन निकालेंगे, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करना, 13 का घन पूछा जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं। जैसे 1 है यहाँ पर, सबसे पहले कि 2 अंक वाला जब भी घन पूछेगा तो आपका 4 अंक का घन आएगा, घनमूल, तो मैंने सॉरी घन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ जो लिखेंगे इसका स्क्वायर लिखना, मतलब 3 है तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब 3 का घन यहाँ कितना होगा? यहाँ घन लिखना है तो 3 का घन 27 होता है, यहाँ 27 लिखेंगे। ठीक है, तो आप करना क्या है कि इधर से लास्ट और इधर से फर्स्ट को आपको क्रॉस करके लिख दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ जोड़ना है। क्या? इसको यहाँ डबल कर दीजिए। डबल मतलब दुगुना कर सकते हो कि 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख देंगे। इसका डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 2 गुना होगा तो 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको जोड़कर यहाँ लिखिए। जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ इकाई अंक 7 लिखेंगे। जब भी होगा यहाँ पर हमेशा इकाई अंक ही लिखेंगे, चाहे दहाई हो या सैकड़ा में कोई भी नंबर हो तो वो कैरी में चला जाएगा। 2 यहाँ है तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी वाला यहाँ जोड़ देंगे, तो 9 और 2 कितना हो गया? कैरी वाला यहाँ जोड़ देंगे तो 9 आ गया, 9 2 11 और 8 19, 19 का 9, हाथ वाला 9, हाथ में एक 2 हो गया, कैरी वाला था 2 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3 2 5, 5 और 6 11, हाथ में कितना हो गया? 1, तो फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 जोड़ने से 2 आता है। तो इस तरह से हम लोग को किसका घन निकल गया? 13 का घन निकल गया। तो हमारा 13 का घन क्या आ जाएगा? 2197। बोलते हैं घनमूल क्या है, किस तरह? तो घनमूल को हम लोग देखिए, घनमूल है ना, इसको क्यू रूट्स बोलते हैं। क्यू रूट्स का साइन इस तरह का होता है, यहाँ पर 3 रहेगा इसके अंदर, है ना, इस तरह का साइन रहेगा तो उसको हम लोग घनमूल कहते हैं, क्यू रूट्स कहते हैं। क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन में इस तरह दे सकता है, इस तरह का साइन दे दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कौन सा साइन है, तो घनमूल निकालने का ये साइन है। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या जैसे हमें घनमूल निकालने से 216 है, तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक्स भी मेथड है और बाय मेथड है। तो हम लोग पहले बाय मेथड जानते हैं, बाय मेथड किस तरह से होता है, इसको निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगेगा, 2 और यहाँ पर 0 लग जाए, 2 बच है ना, 2 दहें 20 हो जाएगा, 2 × 16, 2 से फिर 2 से देंगे, 2 × 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 से 3 14, 2। ठीक है, फिर यहाँ 3 से जो लगेगा, 3 9 27। 216 का क्या निकला अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3, 2 गो है, 2 जो है 3 ठो है, फिर 3 3 ठो है। तो यहाँ क्यू रूट्स के अंदर
अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 3 है और 3 3 ठो है, मतलब ट्रिपलेट है। तो यहाँ हमें घनमूल में क्या होता है, नियम होता है कि घनमूल में ट्रिपलेट में से बाहर लिया जाता है एगो सिंगल, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट से मतलब इन 3 गो से 1 2 लेंगे, फिर इस 3 गो से 1 3 लेंगे ट्रिपलेट से, है ना। तो इसका जो गुणनफल आएगा 6, तो 6 आया हमारा 216 का क्या निकल गया, घन निकल गया, घनमूल निकल गया। घनमूल 216 का घनमूल कितना निकल गया हम लोग को, 6 निकल गया। तो ये बाय मेथड हो गया।